नजफगढ़ विधानसभा रावता मोड़ पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम कृष्ण पहलवान को भारी समर्थन, कमल खिलाने का संकल्प। दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी प्रत्याशी नीलम कृष्ण पहलवान का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रावता मोड़ पर आयोजित एक भव्य जनसभा में ईसापुर वार्ड ने नीलम कृष्ण पहलवान के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की विशेषता और नेतृत्व। इस सभा की अगुवाई नजफगढ़ के प्रभावशाली स्थानीय नेताओं सुधीर यादव, पूनम यादव, धर्मेंद्र, काला नंबरदार, समसपुर सहित ईसापुर वार्ड के सभी अनुभवी युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने की। भारी भीड़ के बीच जनता ने जोरदार समर्थन का वादा किया और यह स्पष्ट कर दिया कि नजफगढ़ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी नीलम कृष्ण पहलवान को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत दिलाई जाएगी। सभा के दौरान नीलम कृष्ण पहलवान ने जनता को संबोधित करते हुए भाई भरत सिंह के योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा, भाई भरत सिंह ने अपने समय में नजफगढ़ की जनता की सेवा तन मन और धन से की। उसी राह पर चलते हुए मैंने भी संकल्प लिया है कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता होगी। नीलम कृष्ण पहलवान ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के नेतृत्व में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को पक्के मकान देने की पहल, उज्ज्वला योजना, हर घर को मुफ्त गैस कनेक्शन, जन धन योजना, हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, आयुष्मान भारत योजना, हर गरीब को 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। इन योजनाओं ने दिल्ली और पूरे देश में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को नजफगढ़ विधानसभा में और मजबूती से लागू करने के लिए जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद दें। सभा में भाई भरत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा, मेरा जीवन भाई भरत सिंह की विचारधारा और सेवा के प्रति समर्पित है। उन्होंने नजफगढ़ के लिए जो काम किए उन्हें मैं और आगे ले जाऊंगी। जनता का विश्वास और समर्थन मेरे लिए प्रेरणा है। इस सभा में उपस्थित जनता ने जोश और उत्साह से यह स्पष्ट कर दिया कि नजफगढ़ विधानसभा में बीजेपी की जीत तय है। क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं ने भी जोर देकर कहा, नीलम कृष्ण पहलवान के नेतृत्व में नजफगढ़ का हर कोना विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से नजफगढ़ सीट बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी 2025 को नजफगढ़ विधानसभा में मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जनता ने यह साफ कर दिया कि इस बार नजफगढ़ में कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी का परचम लहराएगा। नीलम कृष्ण पहलवान ने अपने भाषण के अंत में जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सभी का समर्थन मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है। आपके आशीर्वाद से नजफगढ़ को विकास की दिशा में अग्रसर करना ही मेरा लक्ष्य है। दादा बूढ़े की जय, ईसापुर वार्ड की जय। अपने ईसापुर वार्ड की जय, 36 बिरादरी की जय। आज के इस सभा के लिए सम्मानित मंच हर गांव से मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, मेरी मातृ शक्ति, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के हर सदस्यगण, सबसे पहले तो आप सबको मैं इतने मान के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आप सबको मैं नमन करती हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है, पता नहीं मैं क्या बोलूं। जब मैं एक नेता बन के आती थी तो बहुत सारी बातें होती थी बोलने के लिए,
लेकिन आज मैं आप लोगों के दिए हुए प्यार के आगे नतमस्तक हूँ और मेरे दिल और मेरे मन में बैलेंस हो ही नहीं पा रहा कि मैं रोऊं, अपने आप को रोकूं या अपनी बात रखूं। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आज जो भी मुकाम दिया हुआ है ना, ये सब भाई भरत सिंह की मेहनत और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का नतीजा है। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आप लोगों की आवाज को सुना, आप लोगों की बात को माना और मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं नजफगढ़ विधानसभा का नेतृत्व कर सकूं। देखिए, यहाँ तक की लड़ाई पहलवान जी की थी कि टिकट लेके आना है, और मैं जब भी ईसापुर वार्ड में आती थी, मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्ग प्रधान जी आप सबके साथ जब भी मुलाकात होती थी, आप लोगों की एक बात होती थी कि बेटी टिकट लिया, काम हमारा है, मन्नत अपना काम पूरा कर दिया है जी भैया। टिकट मैंने ईसापुर वार्ड के सौंप दी है, आप जानो और आपका काम जानो। बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो हमेशा उसको डर लगा रहता है कि इतनी परसेंटेज आएगी, फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, क्या होगा। आज मैं रमेश जी, मैं परसों अपना सिंबल लेने गई थी। जैसे ही सिंबल लेने पहुंची तो वहां हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ। जैसे ही मैं पहुंची, पता उनकी क्या बात थी, आज है नीलम, तेरी तब पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा भारी वोट आते की जाऊंगा। देखिए, उम्मीद पे ही सब कायम है, और उम्मीद दिखाने वाले कौन है? आप सब। ये टिकट मैं मानती हूं कि मेरे काम की 24 घंटे जो मैं आप लोगों के बीच में रही, उसकी मेहनत की देन है। लेकिन कहते हैं कि दवाओं से फालतू दुआ लगती है, और जो आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, जो भी कोई आया बोला भाई सीट तय बिल में काट सका है, मैं मानती हूं कि ये आपकी बदौलत टिकट आई है। और आप लोगों के बीच में राजनीतिक बात तो जब विजय हासिल करके आऊंगी तब करूंगी, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि मैं उस परिवार से नाता रखती हूँ जो काम करते नहीं अपितु करके दिखाते। और 10 साल जो हमारी दुर्दशा हुई है, जो हमारे काम नहीं हुए, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, राशन कार्ड की बात करें, रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल से लेकर किसी भी मुद्दे पे बात करें, कोई भी मुद्दा नजफगढ़ के लिए केजरीवाल ने कभी स्टिक बिठाने का काम किया ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है, जो 10 साल पहले भरत सिंह के कामों की लहर चली थी, वही कामों की लहर भारतीय जनता पार्टी आप लोगों तक पहुंचाने का काम
करेगी। आज बड़ा शुभ दिन है, अपनी देसी भाषा में बोला गया तो सकरात है। और सकरात क्यों मनाया गया? रूस से मन्या न बनाना कई भाई, जो मैं तो रूस रहा वो मैंने बता दिया आज मैं। लेकिन हमें गुब्बारा नहीं बनना है। गुब्बारा समझो हो फुलाना, अब फुला फुला वो हो नीलम है नीलम, नीलम है नीलम, जीत दी जीत दी। हम कोई जब लग हमारा रिजल्ट नहीं आएगा कोई जीत की बात नहीं करेंगे। एक ही हमारा टारगेट होगा कि जो हम जीत 10,000, 20,000, 30,000 वोटों से जीत सकते हैं, उस जीत को 50-60 हजार तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि दिल्ली की ये बड़ी ज्यादा जीत होगी, उतनी बड़ी पावर मिलेगी, और जितनी ज्यादा पावर मिलेगी उतना काम ज्यादा होगा। बाकी आप लोग मात्र 20-22 दिन का चुनाव शेष रह गया, ऊपर तो जाडे पड़े हैं, दिन भी छोटे हुए हैं। आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि एक एक जन